म्यूट और अनम्यूट। नजम फिर हम आप पे वापस आते हैं। सदीक आप क्वेश्चन कर लें, सदीक जान। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो एक तासुर बन गया है या बना दिया गया है वो ये है कि आपकी असल लड़ाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और हम ये बात जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की बहुत बड़ी हकीकत है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी जमातें, जो सियासी जमात बाहर होती है पार्लियामेंट से, हुकूमत से, वो कोशिश करती है कि किसी तरह से उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर हों और एस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार में ले आए। इस वक्त एक तो तासुर आपके बारे में यह है कि आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से है, दूसरा यह है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज नहीं हो रहे, आपने बहुत ज्यादा कहा कि आपने नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सोशल मीडिया पे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कुछ हो रहा है इदारे के हवाले से वो आपकी जमात एक तयशुदा मंसूबे के साथ करवा रही है। तो जब आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है जो कि एक तासुर है, और अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं उसके बाद आप शोर मचाएंगे, कितना सा शोर मचाएंगे, तो क्या आपकी का लाएमल है जो इस वक्त हवा और फिजा है हल्कों में वो तो वाज़ेह तौर पर आपके हक में है, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से आप सीटें हार जाते हैं तो सिवाय इसके कि आप बाद में शोर मचाएंगे, क्या आपके पास लाएमल है, आप क्या करेंगे उसके बाद? देखिए, मैं क्यों एस्टेब्लिशमेंट से लड़ूंगा? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज। अगर मेरा तो कोई लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टीज आपने सुना है ना, मेरी तो कोई बार प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने तो जब मेरा इन्होंने अदालत में केस किया था, मेरा जो लंदन फ्लैट था, तो 8 महीने मैंने अदालत में खड़े होके एक एक बताया कि मेरा वो किधर से पैसा आया, कौन सी इनकम थी। मैं तो खैर क्रिकेट खेलता था, तो मैंने और मनी ट्रेल सारी दिखाई, वो बेच के पाकिस्तान पैसा लेके आ रहा हूँ, वो भी सारी मनी ट्रेल दिखाई। तो मैंने तो कहीं जाना नहीं है, मैंने तो यही रहना, मेरा तो ये घर है, मैं तो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी फौज कमज़ोर हो? हमारी तो कोशिश ये होगी कि हमारी फौज मजबूत हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट गलत फैसले कर बैठी है, देखें प्रॉब्लम ये होता है, इनके प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। अगर प्लान ए से ये प्लान बी पे चले गए हैं, मेरे से तो किसी ने पूछा क्यों प्लान बी पे गए हैं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, ना वो कोई डिस्कस हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों गए हैं। लेकिन मसला ये है कि अंदर डिस्कशंस नहीं होती, इनकी जो मुशावरत होनी चाहिए ना वाइड स्प्रेड, वो होती नहीं है। कैसे ये एकदम प्लान से दूसरे पे पहुंच जाते हैं, और अगर वो नहीं चलता प्लान, तो क्या कोई सेल्फ करेक्टिव मेजर्स हैं? मैंने तो ना कभी कोई इनसे लड़ाई किसी से की है, ना मैं कभी लड़ाई करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से। मैं तो जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, मेरी तो एक कोशिश है कि हमारा मुल्क वो बने जिसके लिए ये बना था, इस्लामी फलाई रियासत। 26 साल से उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर किसी का ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, मुझे नहीं पता क्यों है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है, मैं सारा वक्त दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ है ना, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, मुझे अपने मुल्क की फ़िक्र है इस वक्त, क्योंकि ये जो एक तासुर पब्लिक में चला गया, और आप कहें सोशल मीडिया में, ये याद रखें सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं करता। आप भी सदीक, आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज़, एक ट्रेंड शुरू करें, अगर उस ट्रेंड को लोग अपनाते नहीं हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाती है। जब तक सोशल मीडिया तो वो चीज़ उठाता है जो पब्लिक की आवाज़ है। ये एक किस्म की एक नई डेमोक्रेसी आ चुकी है। मेरे पास टेलीफोन है, मेरी आवाज़ है, और मैं हर चीज़ के ऊपर बात करता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है, ये कंट्रोल नहीं हो सकती। सोशल मीडिया में मुझे याद है, हमें कई दफ़ा कुछ होता था, हमें पड़ जाता था हमारा सोशल मीडिया। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो तासुर चला गया है कि ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, इन चोरों के साथ। पाकिस्तान 30 साल से हम मुल्क को लूट रहे हैं। 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर इस वक्त करप्शन के केसेस थे, जो उन्होंने NRO 2 अपने आप को दे दिया। अब सारी कौम को गुस्सा है, मुल्क का बेड़ागर कर दिया है। महंगाई आसमानों पे और इकोनॉमी ज़मीन पे। 4 नंबर पे आ गए हैं जो पाकिस्तान डिफॉल्ट करना है, जो कि इकोनॉमी 3 महीने पहले खुद ही इनकी इकोनॉमिक सर्वे कहती थी
کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا ہے. موڈیز کہہ رہی تھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ پلس ہے. کرونا سے دنیا کی ساری 190 ملکوں میں 3 ٹاپ ملک تھے جن میں پاکستان ایک ہے جو بہترین طریقے سے صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے اس میں سے پاکستان نکلا. کس طرح وہ گورنمنٹ کو جب وہ گورنمنٹ گرا کے سازش کے تحت ان کو لے کے آئے ہیں اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا نقصان تو پاکستان کا ہے. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اس کا کریکٹو پروسیس شروع ہو اور راستہ ایک ہی ہے. صدیق آپ میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی اور کہتا ہوں جو مرضی آپ کر لیں سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ دھاندلی کر کے الیکشن بشک جتا دیں اس سے ملک میں تو سیاسی طور پہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے لگی اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی تو اور نیچے چلی جائے گی. جو اکانومی ہے اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز گرنی شروع ہوگی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں ایکسپورٹس تو ابھی گر گئی ہیں. اگر اسی طرح گیا ہمارے پاس تو ہم تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی حکومت آئے گی پرووائڈڈ صاف اور شفاف الیکشن ہو وہی اسٹیبلٹی لے کے آئے گا پاکستان میں. جی